Hello students, now we will see sixth part of first question of exercise 3.2, which is 3x by 2 minus के 5y upon 3 is equal to minus 2. ठीक है, this is your first equation. x by 3 plus के y by 2 is equal to 13 by 6. This is your सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब इनका एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम x को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we can write 3x by 2 माइनस के 5y by 3 इज़ इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, यहाँ से x को आप LHS में रखिए, बाकी सारे टर्म्स आप RHS में ले जाइए. ठीक है, 1 by 1 तो ये हो जाएगा 3x by 2 इज़ इक्वल टू माइनस के 2. तो ये है आपका माइनस के 5y by 3, तो उधर जाकर हो जाएगा आपका प्लस 5y by 3. ठीक है, अब देखिए अब किसको हटाना है आपको, x रखिए यहाँ पे. ये है आपका माइनस के 2 प्लस के 5y/3. अब देखिए ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपके RHS में आके कहाँ आ जाएगा, इस पूरे टर्म के साथ डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा. और 2 जो है x के साथ डिवाइड में है, तो ये इस पूरे टर्म के साथ जो आपके RHS में था उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो 2 आ गया आपका ऊपर और 3x के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो आ गया डिवाइड में. ठीक है, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू. ठीक है, 2/3 और प्लस के 5y/3 ब्रैकेट में है. इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप कैसे, देखिए 2/3 क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो 1/1 इसकी 2/3 की इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकेंड टर्म से भी. ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/3 प्लस 2 5 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 3 3 ज़ा 9. ठीक है, ये आ गया आपका माइनस के 4/3 प्लस के 10y/9. ठीक है, ये हो गई आपकी x की वैल्यू. ठीक है, अब देखिए इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे आपकी सेकेंड इक्वेशन में. ठीक है, नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, ये इसको मान लीजिए आप इक्वेशन a, इसको पुट कर दीजिए x फ्रॉम a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है आपकी x/3 प्लस के y/2 इज इक्वल टू 13/6. तो जहाँ x है वहाँ आपको ये पुट करना है. ठीक है, x के प्लेस पे देखिए 3 ऑलरेडी डिवाइड में, तो उसको बाहर लिख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. 1/3 और x के प्लेस पे रख दीजिए माइनस के 4/3 प्लस के 10/9 y. ठीक है, और रिमेनिंग टर्म को एज इट इज़ प्लस के y/2 इज इक्वल टू 13/6. ऐसा करने से क्या हुआ, आपकी पहले इक्वेशन 2 वेरिएबल में थी x और y, अब ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में हो गई y में, जिससे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और y को इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. y के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, जहाँ आपने x को y के टर्म्स में लिखा था. ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए. इस टर्म के आगे ब्रैकेट से बाहर एक नंबर है, तो टर्म इसकी इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर नेक्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस के 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 10 1 ज़ा 10, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 9 3 ज़ा 27 और इसके साथ y है तो y एज इट इज़ प्लस के रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी सेम 13/6. अब देखिए वेरिएबल को इस साइड रखिए, LHS में कॉन्स्टेंट्स उधर ले जाइए. 10/27 y प्लस के y/2 इज़ इक्वल टू 13/6. ये है माइनस के 4/9, तो RHS में जाके हो जाएगा प्लस 4/9. ठीक है, अब देखिए ये हैं आपके रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में. और रेशनल नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उनको हम. ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर. रेशनल नंबर को सॉल्व किया जाता है डिनोमिनेटर का LCM लेके. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम. देखिए 27 और 2 का LCM लेते हैं हम और इधर 6 और 9 का. ठीक है, देखिए 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ऐसे केस में LCM क्या आ जाता है आपका, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट LCM. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, कितना आ जाएगा LCM आपका 54. उसको डिनोमिनेटर में लिखिए. अब कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में 10y है, 10y लिखिए मल्टीप्लाई बाई 27 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 से कर देंगे. प्लस लिखिए, अब इसका न्यूमरेटर लिखिए y इंटू 2 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है, 27. देखिए 2 की 27 से करेंगे जब, तो कर देंगे हम 27 इज इक्वल टू. अब देखिए 6 और 9 का LCM क्या आएगा, 6 और 9, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9
3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम क्या होता है इन तीनों का प्रोडक्ट, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो क्या आ गया एलसीएम 18। अब क्या करते हैं, पहले रेशनल नंबर का थर्ड न्यूमरेटर लिखेंगे, इंटू लगाएंगे 6 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 3 ज़ा 18, तो 3 से कर देंगे प्लस। अब दूसरे टर्म का 4 लिखेंगे न्यूमरेटर, इंटू 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब सॉल्व करते हैं इसको। 10 वाई की 2 से करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 कितना हो जाएगा 20 वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 वाई प्लस 27 की वाई से करेंगे तो हो जाएगा 27 वाई अपॉन नीचे क्या है आपका 54। और RHS में आ जाएगा 13 की 3 से, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 प्लस 4 2 ज़ा 8 और डिनोमिनेटर में 18। ठीक है, प्लस करिए 20 और 27 हो गया 47 वाई अपॉन 54 इज इक्वल टू 39 में 8 प्लस करिए ना, 39 प्लस 8 हो गया आपका, देखिए 9 और 8 कितना होता है आपका 17, कैरी 1, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 47 और डिनोमिनेटर में है आपका 18। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स को उधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 47 अपॉन 18। ठीक है, कैसे जाएंगे, ये 54 नीचे है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 47 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा RHS में डिवाइड में, 47 से 47 कट हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 18 3 ज़ा होते हैं आपके 54, 18 3 ज़ा 54, हमने 54 को डिवाइड कर लिया 18 से। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन a। आपने जो a इक्वेशन लेट की थी जहाँ आपने x को लिखा था इन टर्म्स ऑफ y, उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे लिखा था आपने लिखा था x इज इक्वल टू माइनस के 4/3 प्लस के 10/9 y। ठीक है, इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस के 4/3 प्लस 10/9 y, यहाँ जहाँ y है वहाँ पुट कर देंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 4/3 प्लस के 10/9 y आ गया। देखिए तो y के प्लेस पे लिख लीजिए आप अपना 3। ठीक है, इस फॉर्म में ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखिए 10 के साथ तो मल्टीप्लाई में है बट 9 के साथ ये ऊपर नीचे है तो ये 3 9 को डिवाइड कर देगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो x आ गया आपका माइनस के 4/3 प्लस के 10/3। ठीक है, अब देखिए रेशनल हैं दोनों तो एलसीएम ले लीजिए, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है एज इट इज़ आ जाता है और न्यूमरेटर को भी हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। माइनस के 4 प्लस 10 ये तभी होता है जब आपके फ्रैक्शंस लाइक होंगे। ठीक है, अब तो x हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और नीचे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, x मिल गया आपको 2 और y मिला था आपको आपका 3। ये है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है।